क्या एडिक्शन सच में हेल्दी है? एक कोई शस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र अगर गलत हाथों में है तो वो तबाही की वजह बनेगा, लेकिन वही शस्त्र अगर किसी देवता के हाथ में हो तो वो उतना ही हमें सुरक्षा और जीवन का आश्वासन देगा। जिसके पास ये हथियार है घर लौटना उसका राइट, दिल से जो है सच्चा करेगा असली फाइट। लेकिन उस शस्त्र को हमेशा तबाही के रूप में देखना गलत है। जैसे हमने एडिक्शन को हमेशा बर्बादी और मौत का कारण बनते देखा है, और वो है भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मोर देन 6 लाख डेथ्स एक स्पेशल तरीके के ड्रग्स लेने से हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक टाइप के एडिक्शन से इतनी सारी मौत हुई है। ऐसे हजारों टाइप ऑफ एडिक्शन यूज में फैल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हो कि एडिक्शन ह्यूमन माइंड पर कितना इफेक्टिव है। अगर आप इसे समझते हैं तो आप अपने आप को बचा पाओगे, और यही शस्त्र अगर आप रिवॉल्यूशन लाने के लिए यूज करते हो तो ये उतना ही प्रभावशाली होगा। इसको समझने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम या साइकोलॉजी की डीप स्टडी की जरूरत नहीं है। एडिक्शन बेसिकली 4 प्रिंसिपल पर वर्क करता है, लेकिन कोई भी सुपर पावर का यूज करने के लिए हमें कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। इनके बिना आप एडिक्शन को समझ पाओगे लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। इनको हम वीडियो की लास्ट में देखेंगे। प्रिंसिपल 1, ट्रिगर। जैसे ही कुछ हलचल होती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये हमारे इंस्टिंक्ट में मौजूद है। देखिए इस वीडियो को। जैसे ही लेपर्ड ने हलचल की हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। ऐसी हलचल आपके फोन के स्क्रीन पर हमेशा होती है जो आपका ध्यान खींच लेती है, लेकिन वो हलचल को देखकर आप इग्नोर भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप चूज करते हो एक्शन। सेकंड प्रिंसिपल, एक्शन। ट्रिगर पर आपके एक्शन लेने के 2 कारण हैं। एक तो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जो हमें संपादित से अलग करती है, और अगर आपने पहले भी उस काम को किया है तो उससे मिलने वाला डोपामाइन। आपका उस ट्रिगर पर एक्शन लेना अपने आप में एडिक्शन का कारण है। आपको अगर एक मशीन दिया जाए जिसमें एक बटन प्रेस करने पर चॉकलेट निकलता है, अगर आपको वो चॉकलेट पसंद है तो आप उस बटन को कितनी बार, एक लिमिट के बाद आप उस बटन को तभी प्रेस करोगे जब आपको उस चॉकलेट की जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर बटन प्रेस करने पर कभी चॉकलेट, कभी बिरयानी, कभी स्वीट्स, कभी गाड़ी, कभी बंगला, कभी पैसा, कभी कोई अच्छी चीज पाने की आस में आप उस बटन को प्रेस करते रहोगे मरते दम तक। यही है प्रिंसिपल 3, वेरिएबल रिवॉर्ड। सब प्रिंसिपल का यानी एक्शन लेने के बाद हमेशा कोई न्यू चीज की मिलने की क्यूरियोसिटी आपको हर बार उस बटन पर क्लिक करने पर मजबूर करेगी, भले आपको उस चीज की नीड हो या नहीं। और आप उस चीज को करने के लिए अपना टाइम, अपने एफर्ट्स दोगे, जो आपको एहसास दिलाएगा कि अब तक इतना टाइम एंड एफर्ट्स दिया है, आगे कुछ अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। जो कि है 4th प्रिंसिपल, इन्वेस्टमेंट। ये चारों प्रिंसिपल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर इसमें से एक भी मिस होता है तो हम उस चीज से एडिक्टेड नहीं हो सकते। 90% लोग इस एडिक्शन को समझ गए, लेकिन सिर्फ 10% लोग होंगे जो इस प्रिंसिपल का यूज करना सीखेंगे, और उनमें से 1% लोग ही सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये 1% लोग क्या अलग करते हैं ये हम देखेंगे, और सीखेंगे कि हम कैसे इन प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस शस्त्र का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे तो मैजिक वर्क नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसके मास्टर होते जाओगे। तो पहला प्रिंसिपल, हलचल। आसपास होने वाली चीजों पर ध्यान जाना। आपको ये ट्रिगर जनरेट करने होंगे खुद के लिए, जो आपको याद दिलाएगा अपने गोल्स के बारे में, और उन ट्रिगर्स को बंद करना होगा जो आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मोबाइल, लैपटॉप में वॉलपेपर सेट करना या वॉल्स पर अपने गोल्स को लिखना। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, कोई कैरेक्टर जो मिशन पर है वो वॉल्स पर अपने टारगेट के मैप्स बनाता है, एंड इट वर्क्स। सेकंड, एक्शन। इसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन हम रील्स देखने में, ड्रग्स लेने में या कोई एडिक्टिव चीज करने में प्रोक्रेस्टिनेट क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ ऑल 4 प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। तो स्टार्टिंग में आप एक्शन लेने के लिए 20 सेकंड रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स लाइक कि आपको अगर बुक्स रीड करनी है तो आप ये नहीं सोचो कि आपको 1 आवर तक बुक्स को रीड करना है, बस एक्शन लो और ये सोचो कि आई जस्ट वांट टू डू इट फॉर 20 सेकंड्स। इससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन हम चारों प्रिंसिपल का यूज करके इस चीज को एडिक्टिव बनाने वाले हैं। थर्ड प्रिंसिपल, रिवॉर्ड। नो, वेरिएबल रिवॉर्ड। जब भी आपने कोई ट्रिगर देखा, एक्शन लिया, उसके बाद अपने आप को एक वेरिएबल रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड हमेशा सेम नहीं होना चाहिए, और एक्शन लेने के बाद रिवॉर्ड के बारे में सोचो कि आप अपने आप को क्या दे सकते हैं। इससे आपके माइंड में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी रिवॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि रिवॉर्ड क्या होने वाला है, और आपको काम करने में मजा आएगा। एडिक्शन में वेरिएबल रिवॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता है, आप ही इमेजिन करो एक ऐसी ट्रिप जिसके डेस्टिनेशन पर आप कब पहुंचोगे आपको पता नहीं है, और आप अभी कहाँ तक पहुंचे इसका अंदाजा भी आपको नहीं है, तो जर्नी बोरिंग हो जाएगी। और काम का रिकॉर्ड रखना आपके माइंड को ये बताएगा कि हमने आज तक इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की है और हमने आज तक इतना मिला है, जो इस चीज को अपने आप में एडिक्टिव बनाएगा। और आप अपने गोल के अलावा कोई और चीज
कोई और चीज़। यस, हमारा माइंड हमेशा कंपैरिजन करेगा, हमेशा उन चीज़ों को चुनेगा जो हमारे गोल पर काम करने से इजी है, और आप फिर से अपने ब्रह्मास्त्र को गलत हाथों में दे दोगे। 99% लोगों ने एडिक्शन को समझा और उसे यूज कैसे करना है वो भी, लेकिन सिर्फ 1% लोग होंगे जो अपनी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे। वो छोटी चीज़ है उन ट्रिगर्स को इग्नोर करना जो हमें हमारे गोल्स पर काम करने से डिस्ट्रैक्ट करती है। बस हमें हमारे काम के अलावा जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको इग्नोर करना है, और हम इस 1% में आ सकते हैं। तो आप भी अपने ज़रूरी कामों को एडिक्टिव बनाइए, और आप एक दिन रियलाइज़ करोगे कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। सबसे चीप डोपामाइन वाली चीज़ मेजरली हमें डिस्ट्रैक्ट करती है वो है सोशल मीडिया। वो सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती बल्कि हमारे अस्तित्व को ख़त्म करती है। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ तो आपने मेरी एक वीडियो मिस कर दी है। गो एंड वॉच इट। अभी के लिए अलविदा।